फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आजम खां को आज एक बार के कब्जा करने के आरोप में भी जमानत मिल गई है। अब उनके वकील का कहना है कि वो जल्दी ही बाहर आ सकते हैं और अब उन पर किसी भी तरीके का कोई केस नहीं चल रहा है जिसमें जमानत ना मिली हो। इससे पहले भी राहत मिली है, उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली है। क्या कहा वकील ने, पहले वो सुनते हैं। ये मामला ये था कि इसमें एक प्रॉपर्टी थी जो एक सोसाइटी की थी, जिसमें क्वालिटी बार चल रहा था। किसी ने इलीगल इंक्रोच किया था उसको। वो ज़मीन सोसाइटी ने खाली कराई। वो खाली कराने के बाद पूरा टेंडर प्रोसेस करके आजम खान साहब की वाइफ और इनके बेटे के नाम पर उसको अलॉट कर दिया गया मंथली रेंट पे। उसके बाद ये एफआईआर ये 2013 में हुआ और एफआईआर हुई 2019 में आकर के, और 2024 में आजम खान साहब को इसमें मुलजिम बनाया गया। तो हमने ये सारी दलीलें दी कि 10 साल के बाद इनको मुलजिम बनाया गया। और इनका एलिगेशन ये था कि इन्होंने क्यों मंत्री थे, क्योंकि उस वक्त मंत्री के रहते हुए अलॉट हुई, तो इनका पूरा इन्फ्लुएंस था, इन्होंने ही ये करवा दिया। तो हमने सारी का दलीलें रखी कि भाई ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही उनको ये उनकी फैमिली मेम्बर को या किसी भी थर्ड पर्सन को जिसको भी दिया गया, पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिया गया। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा एविडेंस कोई भी नहीं आया कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ करके अपनी फैमिली को दिया। न्यायालय ने इस चीज़ को कंसिडर किया, क्योंकि कोई भी प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया इस स्टेज पे कि इन्होंने अपनी उस पावर का मिसयूज़ किया। तो अब क्या जमानत के बाद बाहर आ जाएंगे? अब तो आज की डेट में फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा कोई मामला लंबित नहीं रहा। ये आज आखिरी था। सभी मामलों में ज़मानत हो चुकी है और ये आखिरी मामला था, इसमें भी हो गई। अगर कुछ और इस बीच नहीं होता है तो वो 1-2 दिन में बाहर आ जाएगा। जेल से रिहाई कब तक हो सकती है? 1-2 दिन लग जाएगा प्रोसेस होने में पूरा। अभी ऑर्डर आज लोड होगा, फिर यहाँ से जाएगा ऑर्डर, तो इट विल टेक 1 to 3 days। रामपुर के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खां की मुश्किलें अब कम होती नजर आ रही हैं। दरअसल आजम खां को एक मामले में जमानत आज मिल गई है और कहा जा रहा है कि अब उनको अधिकतर मामलों में जमानत, या तो ऐसे कई सारे केस हैं जिसमें बरी भी किया गया है। हालांकि कई मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन अब जब सब में जमानत मिल गई है तो जेल से जल्दी बाहर आ जाएंगे, ऐसा उनके वकील का कहना है। लेकिन खबर एक ये भी निकल के आ रही है कि एक मामले में जिनमें उनको जमानत मिली थी, उनमें विवेचना के दौरान उनकी पत्नी और बेटे भी जिसमें नामजद हैं, उनमें आजम खां के जो मुकदमे थे उसमें कुछ धाराओं को और बढ़ा दिया गया है। अब ये टेक्निकल एक दिक्कत हो सकती है कि उसमें जमानत लेनी पड़ेगी, या जमानत पहले इस केस में हो चुकी है तो ये माना जाएगा कि आजम खां जेल के बाहर आ जाएंगे। एक टेक्निकल दिक्कत है। लेकिन 100 से अधिक मुकदमे आजम खां के ऊपर भाजपा सरकार में दर्ज हुए। सपा सरकार में दिग्गज मंत्री थे, दूसरे नंबर के मंत्री माने जाते थे। अखिलेश के बाद आजम खां का नंबर आता था और इतना ताकतवर थे कि कभी जब अखिलेश नाराज होते थे तो अखिलेश यादव पैदल चल करके आजम खां को मनाने जाते थे। मुलायम सिंह यादव के भी प्रिय थे। एक बार पार्टी छोड़ दी, लेकिन दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन की और मुलायम सिंह यादव के साथ फिर से समाजवादी पार्टी में वापस आए। दरअसल उस समय नाराज थे क्योंकि अमर सिंह को पार्टी में ले लिया गया था और राज्यसभा सांसद बना दिया गया था। लेकिन सरकार जाने के बाद आजम खां पर भाजपा सरकार की नजरें टेढ़ी हुई और योगी सरकार ने एक के बाद एक सैकड़ों मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए। रामपुर विश्वविद्यालय या भर्ती घोटाला या ऐसे कई सारे जमीन कब्जाने के मामले में मुकदमे दर्ज हुए। ताजा मामला जो रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे का मामला था, जिसमें लखनऊ हाई कोर्ट ने जेल में बंद सपा के पूर्व नेता और सपा जो के पूर्व सांसद भी हैं आजम खां की आज जमानत मंजूर कर ली। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन ने
फैसला सुनाया और जमानत की अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने बहस की थी। दरअसल रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जे के मामले में आजम खां पर मुकदमा दर्ज किया गया था। 21 अगस्त को कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था। 21 नवंबर को मालिक के जो है 2019 में गगन अरोड़ा की शिकायत पर राजस्व निरीक्षक ने FIR दर्ज कराई थी और इस मामले में जफर अली, आजम खां, उनकी पत्नी तंजीब फातिमा, बेटे आजम खां नामजद थे। लेकिन अब कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है तो जेल से बाहर आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन एक टेक्निकल मामला जो मैंने बताया कि एक और मामले में धाराएं बढ़ा दी गई हैं जिसमें इनको जमानत मिल चुकी है, उस मामले में क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अब आजम खां आखिरकार जल्दी ही जेल से बाहर आ जाएंगे। उनके समर्थकों में खुशी है और समाजवादी पार्टी अब देखना ये होगा जब वो जेल से छूटते हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रति उनका लगाव कैसा होता है। क्योंकि बीच बीच में चर्चा होती थी कि चंद्रशेखर रावण के संपर्क में है, पार्टी बना सकते हैं, सपा से विद्रोह कर सकते हैं, मायावती से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा जब जेल से बाहर आएंगे तो आजम खां के बेटे और उनकी पत्नी का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। इस पे सबकी निगाहें हैं क्योंकि 27 का चुनाव है। ऐसे में आजम खां की जो भी राजनीतिक गतिविधियां होंगी वो उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा का केंद्र बनेंगी। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंकज चतुर्वेदी। पंकज, सारे सवाल आपने कहा, अब आप ही शुरू कीजिए जवाब देना। पहली, अगर सारी कानूनी अड़चनें बच निकल जाती हैं और अगर जमानत पर बाहर आ जाते हैं तो ये 2 साल 23 महीने हो जाएंगे करीबन उनको जेल में रहते हुए, आज हो चुके हैं। क्या लगता है जो सवाल आपने उठाए हैं कि अब मुलायम सिंह जी हैं नहीं तो मुलायम सिंह से नाराज होकर 6 महीने पार्टी से निकाले गए, घर बैठे रहे, मायावती ने कोशिश की थी, सब कोशिशें हुई, लेकिन आजम खां जब लौटे तो समाजवादी पार्टी में लौटे। अब सिनेरियो पूरा चेंज है। 76 साल के आजम हैं, रामपुर में भी उनकी मर्जी के बगैर का व्यक्ति सपा से सांसद हो चुका है और 27 का चुनाव सर पर है। आपको क्या लगता है कि आजम खां का स्टेप क्या होगा उनकी राजनीति को देखते हुए? देखिए पुष्कर जी, आजम खां को अभी जेल से बाहर आने दीजिए। हालांकि जब बाहर थे तब उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे जो समाजवादी पार्टी से नाराजगी नजर आई थी। उनकी पत्नी जब मुलाकात करने गई थी तब भी उन्होंने कई मौके पे ऐसे बयान दिए। हालांकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का बयान समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया, लेकिन जब पत्नी बेटे आजम जब दूसरी बार जब जेल गए तो थोड़ी दूरियां बढ़ी। हालांकि अखिलेश यादव सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी चीजें हैं वो समाजवादी पार्टी कर रही है। पहली बार जब इनकी जमानत हुई तो कपिल सिब्बल ने कराई। कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव ने राज्यसभा भेज दिया। निर्दलीय गए, वो भी पार्टी में नहीं शामिल हुए। तो समाजवादी पार्टी ने हर वो कोशिश की कि आजम खां वापस आए पार्टी में। लेकिन ये भी बात सही है कि आज के समय में समाजवादी पार्टी में जो मुलायम सिंह यादव के कद के नेता या अखिलेश यादव को कुछ कहने वाले या अपने मन से बयान देने वाले हैं, वो सिर्फ एक आजम खां ही बचे हैं। तो अखिलेश उस पोजीशन पे तो आजम खां को नहीं चाहते हैं। चाचा शिवपाल एकदम से सरेंडर हो गए उनके सामने, तो अखिलेश यादव ने एक तरीके से सबको किनारे कर दिया। लेकिन वो आजम खां को छूटने के बाद मिलने भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि पार्टी में वो बने रहें और पार्टी संगठन में जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। लेकिन आजम खां पे सबकी निगाहें होंगी। जो चर्चा है कि चंद्रशेखर रावण कई बार मुलाकात करने गए, चर्चा ये भी हुई कि उनके साथ मिल करके या उनकी पार्टी या दूसरी पार्टी या मोर्चा बना करके चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, मेरठ ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं और वहां पे अगर 10-5 हजार वोट भी विधानसभा 27 में खिसकेगा हर विधानसभा में तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन ये भी सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी जब जब चुनाव लड़ी तब ये मैसेज गया कि वो टोटवा है, बीजेपी की टीम बन के काम कर रहे हैं। तो आजम खां के बारे में भी यही माहौल बनेगा, ये आजम खां को भी पता होगा। और इसीलिए आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में आजम
के ना चाहते हुए भी अखिलेश यादव ने दूसरे कैंडिडेट को टिकट लोकसभा का दिया और चुनाव जीता। तो ये भी समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया कि अगर आप पार्टी में नहीं रहोगे, मदद नहीं करोगे या विरोध करोगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिला अध्यक्ष गए, आजम खान से मुलाकात की, बाहर आया, एक पत्र वायरल हुआ और बाकायदा प्रचार न करने की बात भी कही, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। क्योंकि अब जो मुस्लिम है वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, क्योंकि जो और छोटे दल आ रहे हैं, मैसेज ये लगातार जा रहा है कि ये लोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब लास्ट समय में, मतलब राजनीतिक पारी एक तरीके से अब चुनाव लड़ना तो उनका अंत ही हो गया है, लेकिन जितने दिन भी जिस तरीके की सक्रियता अगर राजनीति में रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी बनाएंगे। हो सकता है दूरी हो या राजनीति में सक्रिय न रहे। बड़ी बात लेकिन कही है ये भी आपने सही है कि आजम पंकज, आकलन आपका बिल्कुल ठीक है कि जो नुकसान अगर उनको लगता होगा, आजम खां को मैं साफ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ उस तरीके से नहीं खड़ी रही जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए था, तो वो जो नुकसान बाहर जाके कर सकते हैं उससे डबल नुकसान पार्टी के अंदर मौजूद रह के ज्यादा कर सकते हैं। ये अलग बात है कि रामपुर में सांसद जिता लिया मोबिल्ला नदवी को, लेकिन अभी भी उनकी कार्यकर्ताओं में पैठ है और वो मेरे हिसाब से भी वो ये नहीं चाहेंगे कि ये मैसेज जाए, जैसा आपने बड़ी साफगोई से रखा कि जो 2022 के चुनाव के बाद जब वो जेल से बाहर आए थे तो कपिल सिब्बल ने ही उनको मदद की थी, उनका केस लड़ा था और अखिलेश यादव ने उनको राज्यसभा भेज दिया कपिल सिब्बल को। तो फिर अखिलेश के पास कहने का होगा कि आप क्या धरना प्रदर्शन से उनको छूट तो मिल नहीं जानी है। केस तो आपके ऊपर बेटे के 2 पैन कार्ड में सजा मिली हुई है, उस पर अब उनको रुक गई है सजा, बेटे और मां को नहीं मिली है, लेकिन जो मदद कर सकते हैं अखिलेश यादव ने वो बड़ी मदद की है और वो अखिलेश दिखाएंगे कि वो मिलने भी गए, आपने बताया। और मुझे नहीं लगता कि आजम खां चंद्रशेखर रावण के साथ मिलके कोई गुट बनाकर अलग लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हैं बड़े बड़े नेता, कल्याण सिंह से लेके बहुत कद्दावर नेताओं ने अलग पार्टी बनाई और उनका वजूद नहीं रहा। पंकज, देखिए, बिल्कुल छोटी छोटी पार्टियां बनकर के उत्तर प्रदेश में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाई। हाँ, छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करके वो पार्टियां जिंदा हुई और 2-4 विधानसभा या लोकसभा सीटें भी जीती। लेकिन अगर कहा जाए कि चंद्रशेखर, वैसी, राजभर या फिर आजम खां अगर कोई कुछ नया डिसीजन लेते हो करके करें, तो उस तरीके की चीजें सामने नहीं आएंगी। हाँ, कोई सपा के साथ, कोई कांग्रेस के साथ, कोई भाजपा के साथ जाकर के, जैसे मुरादाबाद में उन्होंने रुचि वीरा को टिकट दिला लिया। इतिहास है उत्तर प्रदेश का, वो देखा जाए तो नहीं है। दूसरा, अखिलेश यादव इस नाते भी खुलकर पैरवी नहीं कर रहे हैं, आजम खान का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं कि उनके ऊपर एक आरोप हमेशा लगता था कि मुस्लिमों की बड़े फेवरेट नेता हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो अखिलेश को भी ये मालूम है कि प्रदर्शन धरना करने से इस सरकार में कुछ होना नहीं है और ज्यादा मुकदमा कार्यकर्ताओं पे हो जाएगा, नहीं मानेंगे। तो कानूनी मदद की, लेकिन आजम खान को ये बारे में सबको पता है कि आजम खान निकलने के बाद कुछ भी बोल सकते हैं, वो बयानों में हमेशा रहते हैं। वो अखिलेश यादव पे भी कई बार कटाक्ष किए हैं, आकर के भी बोल सकते हैं। लेकिन जिस स्थिति में इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति है, तो मुझे अगर एक लाइन में पूछे पंकज, एक लाइन में जेल से जब बाहर आएंगे, जेल से जब बाहर आएंगे, अखिलेश को फायदा पहुंचेगा 27 में या नुकसान? देखिए, 2 चीजें कहा जाता है कि आजम खान के बारे में अगर नुकसान करना होगा तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बेहद करीबी होकर के वो ऐसे बयान दे देंगे कि बीजेपी को खेलने का एक मौका मिल जाएगा। और इससे पहले वो 19 के लोकसभा चुनाव में 17 में चूंकि सरकार थी 12 से 17, तो उस वक्त आजम खान का जलजला था, वो भी मुद्दा बना था। 19 में बयान दिए थे, उनके कई सारे ऐसे भाषण थे उसको लेकर के। तो अगर आजम खान चाहेंगे समाजवादी पार्टी का नुकसान करके, तो समाजवादी पार्टी में रह करके
अलग जाने के बजाय अंदर रह के ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। ज्यादा बहुत नुकसान सारे कर ऐसे पाएंगे। बयान दे पंकज जी, सकते हैं पार्टी आपका लाइन से बहुत हट बहुत करके, धन्यवाद। जो बीजेपी को घेरने का मौका सपा को मिल सकता है, एक बड़ा मुद्दा बना सकती बीजेपी। तो आजम खान इसके लिए जाने जाते हैं बयानों के लिए। आजम खान अगर अखिलेश को घेरने की कोशिश अंदर रह करके भी कर सकते हैं, ऐसे बयान दे देंगे कि अखिलेश यादव घिरते नजर आएंगे, तो अंदर से भी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। लेकिन ठीक है पंकज जी, थोड़ा वेट करते हैं, 2-3 दिन और भी क्लियरिटी आ जाएगी। जो धाराएं बढ़ी हैं उनमें जमानत कैसे मिलेगी वो वकीलों की राय होगी और क्या आता है। लेकिन ये तय है अगर जेल से बाहर आएंगे तो हलचल सियासी बढ़ेगी और असर और तपिश किस किस को पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। तो आजम खान के लिए फिलहाल तो ये राहत की बात है, उन पर करीबन 89 मुकदमे दर्ज थे। इन सब में कहीं ना कहीं राहत मिलती आई। अभी एक मुकदमे में उन पर कुछ और धाराएं ऐड की गई हैं, उसमें क्या होता है अब ये देखने वाली बात है। अगर वो बाहर निकलेंगे, जैसा मैंने कहा कि सियासी गर्मी बढ़ेगी और उसका तपिश किसको झेलनी पड़ेगी और उसका असर किसको फायदा करेगा, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta. मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।